दोस्तों, शरीर में हर अंग का एक निश्चित स्थान है। दिमाग सिर में होता है, दिल सीने में और किडनियां पेट में। हम सभी इन बातों को जानते हैं, लेकिन जब आत्मा की बात आती है तो हम बता नहीं पाते कि शरीर के अंदर आत्मा कहाँ रहती है। हालांकि विज्ञान अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है और उसका शोध जारी है, परंतु हमारे धर्म ग्रंथों में, विशेषकर गरुड़ पुराण में, आत्मा के आकार और स्थान के बारे में बताया गया है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आत्मा में भी वजन होता है, और जब व्यक्ति ध्यान की उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब वह आत्मा के भार को महसूस कर पाता है। आज की वीडियो में हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा हटाएंगे। हमारे धर्म ग्रंथों में आत्मा के निवास स्थान तथा उसके वजन के बारे में जो भी लिखा है, आज की वीडियो में देखेंगे, और सिर्फ धर्म की दृष्टि से ही नहीं बल्कि विज्ञान की दृष्टि से भी इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदुओं के 18 पुराणों में सबसे विशेष है। आत्मा के विषय में गरुड़ पुराण में क्रमवार तरीके से बताया गया है। आत्मा होती क्या है, मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, आत्मा परलोक कब जाती है, इत्यादि विषयों पर इसमें चर्चा की गई है। इसी से जुड़ा एक और प्रश्न है कि आत्मा शरीर के किस अंग में रहती है। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार आत्मा शरीर के बाएं हिस्से में, हृदय के भीतर रहती है। परंतु क्या यह सच है? अगर है तो आधुनिक विज्ञान हार्ट ट्रांसप्लांट कैसे कर सकता है? हार्ट ट्रांसप्लांट करने के दौरान शरीर से हृदय कुछ समय के लिए बाहर रहता है और फिर भी शरीर की मृत्यु नहीं होती, ऐसा क्यों? ऐसे विषयों पर विज्ञान और मान्यताओं के बीच हमेशा से ही द्वंद्व रहा है। आत्मा कहाँ रहती है, यह जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि आत्मा का वजन कितना होता है। अगर वैज्ञानिक प्रमाण की बात करें तो आत्मा के वजन को नापने के लिए सन 1907 में एक प्रयोग किया गया। इस प्रयोग में डॉक्टर डंकन मैकडॉगल नाम के एक फिजिशियन ने एक ऐसे तराजू का निर्माण करवाया जो देखने में बिस्तर जैसे था, लेकिन 1 ग्राम से भी कम वजन को अच्छे से नाप सकता था। जो लोग गंभीर रूप से बीमार होते थे या जिस व्यक्ति की मृत्यु समीप होती थी, उन्हें इस तराजू पर लिटाकर मृत्यु के पहले और बाद में वजन नापा जाता था। अपने प्रयोग के अंत में सैकड़ों टेस्ट करने के बाद डॉक्टर डंकन ने दावा किया कि जब इंसान मरता है तो उसके शरीर से आधा से सवा औंस अर्थात 28 से 42 ग्राम वजन कम हो जाता है। गीता में भी आत्मा के आकार के विषय में बताया गया है। प्राणी का शरीर चाहे किसी भी आकार का हो, लेकिन उसकी आत्मा जिससे वह चल रही है वह इतनी छोटी होती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मान्यताओं के अनुसार बाल की नोक को अगर 100 हिस्से में बांट दिया जाए और उस 100वें हिस्से को भी अगर 100 हिस्सों में बांटा जाए तो भी वह आत्मा के आकार से बड़ा होगा। इसके अलावा आत्मा के भार के विषय में भी एक मान्यता है कि यह 21 ग्राम की होती है। गरुड़ पुराण के 6 अध्याय में नर्क से आया हुआ जीव मां के गर्भ में कैसे प्रवेश करता है, इसका वर्णन मिलता है। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि गर्भधारण करने के समय मां के गर्भ के पास एक सूक्ष्म स्पंदन वाला क्षेत्र तैयार होता है। इस क्षेत्र में उसी आत्मा का प्रवेश होता है जिसका स्पंदन उस क्षेत्र से मिलता जुलता है और वह गर्भ के आसपास रहने लगती है। एक निश्चित समय के बाद यही आत्मा भ्रूण में ब्रह्मरंध्र के रास्ते प्रवेश कर जाती है। योग विज्ञान के अनुसार सिर के सबसे ऊपरी बिंदु पर एक छेद या मार्ग होता है जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। योग की भाषा में इस केंद्र को सहस्रार चक्र या ब्रह्मरंध्र के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है कि आत्मा मूलतः मस्तिष्क में निवास करती है। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से निकलकर अपने पाप और पुण्य का भोग करने के लिए अलग अलग लोकों में जाती है। दोस्तों, आत्मा होती क्या है, शरीर के किस अंग में रहती है, इत्यादि जानने के बाद अब आपको संक्षेप में बताते हैं कि आत्मा निकलती कहां से है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मरते समय आत्मा शरीर के 9 द्वारों में से किसी एक से शरीर छोड़ती है।
ये 9 द्वार दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों नासिका, मुंह या फिर उत्सर्जन अंग हैं। जिस व्यक्ति की आत्मा उत्सर्जन अंग से निकलती है, मरते समय वो मलमूत्र त्याग देते हैं। हालांकि गरुड़ पुराण में इस तरह से प्राण का त्यागना अच्छा नहीं माना गया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हुए कहते हैं कि जो लोग मोह माया से ग्रसित होते हैं और जीने की बहुत ज्यादा चाह रखते हैं और अपने परिजनों से जिनका मोह बहुत ज्यादा होता है, ऐसे लोग मन से वैरागी नहीं हो पाते। ऐसे लोगों की मृत्यु निकट आने पर आंखें काम करना बंद कर देती हैं, कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, कफ अधिक होने लगता है और व्यक्ति किसी से कुछ बोल नहीं पाता। ऐसे लोग परिवार के मोह के कारण प्राण नहीं छोड़ना चाहते। फिर यमराज के दूत बलपूर्वक उनके प्राण निकालते हैं और ऐसे में जब उनके प्राण आंखों से बलपूर्वक निकलते हैं तो आंखें उलट जाती हैं। किंतु शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मरंध्र से प्राण वायु का निकलना बड़ा ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो लोग जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनके प्राण ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं और उन्हें यमलोक में भी कष्ट नहीं भोगना पड़ता। शरीर के जिस अंग से आत्मा का प्रवेश होता है, अगर उसी अंग से आत्मा शरीर को त्यागती है तो इसका मतलब है कि आत्मा को मोक्ष मिलेगा और वह जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि शरीर के किस अंग में आत्मा का वास होता है। अगर ये बातें आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभं भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।